नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कवि संत की जिनकी लिखी हुई बातें आज भी, सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखाती हैं। ये कहानी है गोस्वामी तुलसीदास की और उनकी यात्रा बड़ी कमाल की है। एक जुनून से शुरू होती है और भक्ति की ऊंचाइयों पर जाकर खत्म होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई आम इंसान जो दुनियादारी में पूरी तरह डूबा हो, वो अचानक एक महाकवि और संत कैसे बन जाता है ना बड़ा सवाल। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि तुलसीदास जी के जीवन की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरी यात्रा को। देखिए, तुलसीदास जी की कहानी की शुरुआत किसी वैराग्य या साधना से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक असाधारण प्रेम कहानी से। एक ऐसा प्यार, एक ऐसी आसक्ति जो उनकी पूरी दुनिया थी। और यही प्यार, यही जुनून उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ लेकर आया। तो हुआ ये कि बचपन में ही तुलसीदास जी के सिर से माता पिता का साया उठ गया था। लेकिन वो बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे, एक बहुत अच्छे कथावाचक बने। उनकी भक्ति और उनका ज्ञान ऐसा था कि पंडित दीनबंधु पाठक उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ रख लिया। और ये उनके जीवन का, आप कह सकते हैं, एक बहुत जरूरी पड़ाव था। और फिर संवत 1583 में पंडित पाठक ने अपनी बेटी रत्नावली का विवाह तुलसीदास जी से कर दिया। एक शादी जो उस वक्त तो एक साधारण बात लगी होगी, पर किसी को क्या पता था कि यही शादी उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अब तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मतलब इतना ज्यादा कि वो प्यार प्यार नहीं रहा, वो एक जुनून, एक आसक्ति बन गया। उनकी पूरी दुनिया, उनकी सोच, उनकी भक्ति, सब कुछ बस अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूमता था। एक पल भी उनसे दूर रहना उनके लिए नामुमकिन था। और बस इसी जुनून, इसी असहनीय प्रेम की वजह से उनके जीवन में वो घटना घटी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसी घटना, एक ऐसी फटकार जिसने एक भोगी को योगी बना दिया। तो हुआ ये कि एक बार रत्नावली अपने मायके गईं। अब तुलसीदास जी के लिए तो ये जुदाई बर्दाश्त से बाहर थी। मतलब उनका मन इतना बेचैन हो गया कि उनसे रहा ही नहीं गया। अपनी पत्नी से मिलने की धुन में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सोचिए, रात का अंधेरा, नदी उफान पर, और वो उस नदी को पार करने के लिए एक लाश का सहारा लेते हैं। ये था उनका जुनून। इतना ही नहीं, जब वो घर पहुंचे तो ऊपर अपनी पत्नी के कमरे में जाने के लिए उन्हें एक रस्सी की जरूरत थी। अंधेरे में जो लटका हुआ दिखा उसे ही रस्सी समझकर पकड़ लिया, और वो एक सांप था। उस सांप के सहारे वो ऊपर चढ़ गए। सोचिए, दीवानगी किस हद तक थी। जब रत्नावली ने उन्हें इस हाल में इस तरह से आया हुआ देखा तो वो हैरान रह गईं। और उन्होंने जो कहा उसने तुलसीदास की जिंदगी बदल दी। उन्होंने फटकारते हुए कहा, इस हाड़ मांस के शरीर से जितनी मोहब्बत है, अगर इसकी आधी भी भगवान राम से की होती तो भवसागर से पार हो जाते। बस ये शब्द तुलसीदास के दिल में तीर की तरह लगे और उसी एक पल में सारा मोह, सारा नशा उतर गया। रत्नावली की वो एक डांट, एक फटकार तुलसीदास को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले आई। ये रास्ता था भक्ति का। लेकिन ये कोई फूलों का रास्ता नहीं था। इस पर उन्हें समाज से लेकर सत्ता तक हर किसी के विरोध का सामना करना पड़ा। तो संवत 1583 में उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी और उनकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। कई साल लगे, लेकिन फिर संवत 1607 में चित्रकूट में उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। ये उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। और इसके बाद वो काशी चले गए, जहां संवत 1680 में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। यहां पर एक बड़ी मजेदार बात है। एक तरफ तो काशी के बड़े बड़े पंडित और यहां तक कि बादशाह अकबर भी उनका विरोध कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हें भगवान विश्वनाथ का सीधा सीधा आशीर्वाद मिला हुआ था। और आम जनता तो उन्हें इतना मानती थी कि उन्हें वाल्मीकि का अवतार समझने लगी थी। उनकी भक्ति की परीक्षाएं भी खूब हुईं। एक किस्सा है कि बादशाह अकबर ने उन्हें चमत्कार दिखाने को कहा, और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें जेल में डाल दिया। पर कहते हैं कि तब हनुमान जी की वानर सेना ने राजधानी में ऐसा हंगामा किया कि अकबर को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। उनकी भक्ति कितनी गहरी थी, इसका एक और किस्सा वृंदावन का है। जब वो एक कृष्ण मंदिर में गए तो वहां उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी ये छवि तो बहुत सुंदर है, पर ये तुलसीदास तो सिर तभी झुकाएगा जब आप हाथ में धनुष बाण लेंगे। और माना जाता है कि उनकी इस अटल भक्ति को देखकर कृष्ण की मूर्ति ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया था।
और इसी गहरी भक्ति, इसी ज्ञान से जन्म हुआ उनके सबसे महान ग्रंथ का, एक ऐसा ग्रंथ जिसने न सिर्फ उनके दुश्मनों को चुप करा दिया, बल्कि तुलसीदास जी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो जो रत्नावली की फटकार से एक जागृति आई थी ना, उसी ने उन्हें वो प्रेरणा दी जिससे रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। जब रामचरितमानस पूरी हुई तो काशी के पंडितों ने उस पर बहुत सवाल उठाए। तब ये फैसला हुआ कि पांडुलिपि को रात भर काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा जाए। कहते हैं कि जब सुबह दरवाजे खुले तो उस पर भगवान विश्वनाथ की स्वीकृति की मुहर लगी हुई थी। इसके बाद तो सारे आलोचकों की बोलती बंद हो गई। उनको इतना सम्मान मिला कि भक्तमाल ग्रंथ में उनके लिए लिखा गया, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। मतलब कलयुग के टेढ़े मेढ़े जीवों का उद्धार करने के लिए खुद वाल्मीकि ही तुलसीदास बनकर आए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। अब अपने जीवन के आखिरी सालों में तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़, वो सीख दुनिया को दी जो आज भी उतनी ही सच्ची है। ये जो पद है, ये उन्होंने मीराबाई को एक खत के जवाब में लिखा था। इसका मतलब है कि जिसे राम और सीता प्यारे नहीं, उसे करोड़ों दुश्मनों की तरह छोड़ देना चाहिए, चाहे वो आपका सबसे करीबी ही क्यों ना हो। असल में ये उनके अपने जीवन का ही तो सार था। दुनिया के मोह से ऊपर है भगवान का प्रेम। अपने आखिरी दिनों में उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ा हुई, खासकर उनकी बाहों में बहुत दर्द रहता था, और इसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की, और फिर संवत 1680 में 80 घाट के किनारे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो तुलसीदास जी का पूरा जीवन हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या जीवन का सबसे बड़ा मोह ही सबसे बड़ी मुक्ति का रास्ता बन सकता है? उनकी कहानी को देखें तो लगता है कि हाँ, कभी कभी एक बहुत गहरा झटका ही एक बहुत गहरी चेतना को जगा सकता है।